तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में क्या होगा हमारे पास, ये वैसे सबसे इजी टॉपिक है आपके मैथमेटिकल का। इसमें हमने गेट्स पढ़ने हैं, कैसे हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेट्स। ठीक है, गेट्स में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, और गेट। और गेट, अब और गेट किसके इक्वल होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये ए, ये बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। ये क्या है हमारा और गेट का सिंबल है। इनको हम बोलते हैं इनपुट्स। ये हमारी क्या है, इनपुट्स। ठीक है, यहाँ पे आप 2 इनपुट्स भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4। ठीक है, मिनिमम इसमें क्या है, 2 इनपुट्स होनी ही चाहिए। ठीक है, एक इनपुट आप यहाँ पे नहीं दे सकते, मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा आप ले सकते हो। और ये क्या है हमारी आउटपुट। अब जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है, कैलकुलेटर में क्या करते हो, जैसे आपने करना होता है 2+3। ठीक है, तो 2+3 और आउटपुट में आपको जब जैसे ही आप इक्वल टू का साइन प्रेस करोगे आपके पास 5 दे देगा कैलकुलेटर, ऐसे ही होता है। तो ये जो कैलकुलेटर्स में आप देखोगे ये गेट्स उसी में काम आती है। ठीक है, ये गेट्स लगे होते हैं, आगे हम करेंगे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब कुछ क्या लगा होता है आपके कैलकुलेटर में लगा होता है, फोन्स में लगे होते हैं। अब जैसे ही आपने सपोज कर लो ए आपने 2 रखा, ये बी आपने 3 रखा, आपने पहले 2 वाला बटन प्रेस किया, फिर 3 वाला बटन प्रेस किया। अब ये प्लस कहाँ से आएगा, प्लस क्या होगा, आपने ये और गेट चूज किया होगा। ठीक है, ये जैसे ही आपने प्लस वाला बटन प्रेस किया ये वाला और गेट एक्टिव हो जाएगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, इन दोनों का प्लस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि और गेट क्या करेगा, 2 टर्म्स को प्लस कर देगा, चाहे यहाँ पे 3 आ जाए तो 3 को प्लस कर देगा। तो और गेट की आउटपुट हमारे पास ये होती है। अब इसका हमने याद करना है एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स दी हैं और ये क्या है हमारी आउटपुट, A+B। उसके बाद अब हम इसकी वैल्यूज, अब ये करने से पहले आप तो मे बी उसमें कर चुके होंगे फिजिक्स में कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली सिर्फ बाइनरी नंबर का ही यूज करते हैं, या तो 0 यूज करते हैं या फिर 1 यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज कर रहे हो, वो किसकी लैंग्वेज समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। जैसे आप कुछ इंग्लिश में भी टाइप करते हो अपने फोन में, बट वो समझता कैसे, वो 1 सेकेंड लगाएगा सभी इंग्लिश वर्ड्स को किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा क्या है, इस बाइनरी लैंग्वेज पे बना होता है, ये सिर्फ 0 और 1 को समझता है। आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो, वो पहले क्या करेगा, इस सबको इसमें कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में। तो जो भी हम एक्सप्रेशन करेंगे वो या तो मैं 0 की फॉर्म में करूंगी या फिर 1 की फॉर्म में करूंगी। अब अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 रखा, जैसे यहाँ पे तो मैंने 2 लिखा था, ठीक है, बट यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ, तो 2 पहले किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ये आपको जरूरत नहीं है याद करने की, जैसे ही आप कैलकुलेटर में 2 प्रेस करते हो वो 1 सेकेंड में पहले क्या कर देता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर आपकी एडिशन होगी, फिर ये सारा प्रोसेस होता है। तो आपको ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है कि बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम ये है। डेसिमल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक हमारे क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, आप अगर कोई भी डेसिमल
टाइप करोगे प्रेस, तो वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर उसकी एडिशन होगी। तो ये नहीं करना, तो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ बाइनरी में ही लिखेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब ए की वैल्यूज हमारे पास 0 या फिर 1, ठीक है। ए की हमारे पास दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1, और बी की हमारे पास या फिर 0 या फिर 1। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लो। अगर 0 0 हो तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, अगर 0 1 हुआ, या फिर 1 0 हुआ, या फिर 1 1, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। इसके हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। 0 प्लस 0 0 होगा। 0 प्लस 1 1 होगा। 1 प्लस 0 1 होगा। फिर 1 प्लस 1 भी 1 होगा, ठीक है। इसमें इसको याद रखना कि 1 प्लस 1 इसमें क्या होता है हमारे पास, 1। अब और गेट का आपने याद क्या रखना है, इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। और इसकी आउटपुट क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। और इसका ट्रुथ टेबल ये होता है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, और 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एंड गेट। एंड गेट, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये प्रोडक्ट करेगा उनकी। इसका सिंबल होता है ए बी, यहां पे हो जाएगी आउटपुट। अब एंड गेट क्या करेगा, प्रोडक्ट कर देगा इनपुट्स की। और गेट क्या कर रहा था, एडिशन कर रहा था इनपुट्स की। एंड गेट क्या कर देगा, प्रोडक्ट कर देगा इनपुट्स की। अब इसका भी हमने सेम करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो इसका ट्रुथ टेबल के लिए फिर से वही ए बी वाई क्या है, ए डॉट बी। अब इसके भी ए की हमारे पास या तो 0 या फिर 1 वैल्यू हो सकती है, बी की हमारे पास या तो 0 या फिर 1 वैल्यू हो सकती है। तो अब या तो 0 0 होगा, 0 1 1 0, या फिर 1 1। अब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 1 के साथ करोगे 0, 1 को 0 के साथ करोगे 0, और 1 को 1 के साथ करोगे 1 आ जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल हो जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे नोट कर लेना कि 0 को हम बोलते हैं लो, और 1 को हम बोलते हैं हाई, ठीक है। इधर आप ऐसी लैंग्वेज सुनोगे कि ए और बी को दोनों को लो रखा, दोनों को लो रखा मींस दोनों को 0 0 रखा, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगी, लो आएगी। जैसे ए को लो रखा, बी को हाई कर दिया। तो वर्ड्स के याद रखना कि 0 को हम लो बोलते हैं और 1 को हम हाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट हाई कब होगी, जब दोनों हाई होंगे, ठीक है। जब ए भी हाई होगा और बी भी हाई होगा, तो हमारे पास आउटपुट हाई मिलेगी, अदरवाइज हमें लो आउटपुट मिलेगी। तो ये था हमारे पास एंड का। एंड ने क्या करना है, दो इनपुट की प्रोडक्ट करके देनी है हमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करेगा, उसका सिंबल ऐसा होता है, जैसे आपने ए दिया, वो क्या करके देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। नॉट मीन्स अगर आप ए दोगे तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब अगर आपने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है, 0 दिया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। अगर आपने 1 दिया तो आप यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं,
यहाँ पे ए इनपुट है, आउटपुट हमें ये मिली है। ठीक है, अब अगर आपने 0 दिया, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। तो ये करता है हमारा नॉट गेट का काम। यहाँ पे एक बबल सा लगा देना, यही आपको बताएगा कि ये नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, कभी भी अगर यहाँ पे ऐसा सिंबल दिख गया आपको तो मीन्स कि ये नॉट कहेगा। नॉट मीन्स कि अगर ये 0 आ रहा है इनपुट से तो वो 1 बना देगा, अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे 0 बना देगा। अब उसके बाद हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन आएंगे। फोर्थ गेट है हमारे पास नॉर गेट। फोर्थ गेट है नॉर गेट। अब नॉर से ही आप इसको ब्रेक कर सकते हो, नॉट प्लस और, नॉट प्लस और, इसमें क्या होगा और गेट लगा होगा और उसके साथ आपने नॉट गेट लगा देना है। तो अब अगर इसका सिंबल बनाए, पहले और गेट का सिंबल बनाया, और गेट का सिंबल ये होता है, यहाँ पे दो इनपुट्स लगी होंगी ए और बी। अब इसमें नॉट गेट, हमने नॉट गेट लगाना है साथ में, तो नॉट गेट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक बबल सा लगा दोगे। ये आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे साथ में नॉट गेट लगा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट। अब अगर ये नॉट गेट ना होता, ठीक है, सिर्फ और गेट होता, तो और गेट की आउटपुट क्या होती है ए प्लस बी, यही होता है। बट यहाँ पे एक बबल लगा दिया, मीन्स नॉट गेट लगा दिया, तो क्या करेगा वो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये अगर यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको ये बार दिख गया, मीन्स कि उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पहले और गेट ने क्या किया ए प्लस बी कर दिया, नॉट गेट ने क्या किया उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मीन्स उसके ऊपर बार लगा दी। अब यहाँ पे अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है, बी, वाई इज इक्वल टू, अगर हम पहले ए प्लस बी रखें, और गेट की इनपुट है, और गेट की आउटपुट है ये, फिर उसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके दो चार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन है। अब और गेट क्या करता है एडिशन कर देगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, मीन्स इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो नॉर गेट की हमें आउटपुट ये मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे, सिर्फ आपको और गेट का पता होना चाहिए, साथ में नॉट लगा दोगे तो आपको नॉर गेट की आउटपुट बन जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ गेट, नैंड गेट। नैंड गेट भी आप सिमिलरली ऐसे ही बनाओगे। नैंड गेट, नैंड गेट में क्या करना है, यहाँ पे और की जगह पे एंड मीन्स नॉट, एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड गेट में आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो नैंड गेट, एंड गेट का सिंबल ये होता है ए बी, एंड गेट ये बन गया। अब साथ में नॉट लगाना है तो यहाँ पे एक बबल टाइप बना दो, ये हमारा क्या बन गया नैंड गेट, नैंड गेट। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, एंड गेट की आउटपुट क्या होती है ए डॉट बी, नॉट ने क्या कर देना है ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देना है। ठीक है, अब सिमिलरली इसका ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा, ए बी वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यही है। अब यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये है। अब
इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेगा, 0 into 0 0 होता है, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि हमें आउटपुट में नैंड गेट का इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नैंड गेट की आउटपुट हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्सॉर गेट। फिफ्थ आता है एक्सॉर गेट। ठीक है, एक्सॉर गेट का सिंबल हमारे पास कुछ ऐसा होता है, पहले आपने और बना लेना है, और बना लिया, उसके आगे बस ये लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सॉर गेट का सिंबल। और गेट का बनाया पहले, एक्स मीन्स ये लाइन लगा देना ऐसे, तो आपके पास एक्सॉर गेट का सिंबल बन जाएगा। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे हमारी आउटपुट होगी। और एक्सॉर गेट की आउटपुट किसके इक्वल होती है, ये होती है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, एक्सॉर गेट की आउटपुट हमारी कुछ ऐसे होती है, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है, ए एक्सॉर बी। अगर आपको कभी भी ऐसा सिंबल दिख गया, ठीक है, प्लस के ऊपर ये बबल सा बना हुआ है, सर्कल सा बना दिया उन्होंने, तो ये क्या है, एक्सॉर गेट का सिंबल है। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट होती है वो ऐसे होती है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है हम। हमारे पास दो इनपुट्स है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हो सकती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें, ए बार बी का। तो पहले तो ए बार निकालो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आउटपुट बनानी है तो आपको एक तो ए बार चाहिए, एक बी बार चाहिए। तो ए बार मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट लो, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब ऐसे ही बी बार निकाल लो, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब हमें क्या करना है, ये निकालते हैं पहले, ए बार बी दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट किया, ए बार और बी इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 0 into 1 ये निकाल रहे हैं हम पहले, 0 into 1 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 0 into 1 0, ये बन गया। अब ये निकालो, ए बी बार। अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 into 1 0, 0 into 0 0, 1 into 1 1, 1 into 0 0। अब ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस करोगे मीन्स और वाला सिंबल, और वाला, और गेट वाला जो हमने किया था ऑपरेशन वो अप्लाई कर दो। तो इन दोनों को प्लस करो, 0 into 0 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 0 + 0 0 हो जाएगा। अब एग्जाम में आप इतना तो नहीं लिखोगे, ठीक है, और लिख भी सकते हो क्योंकि 2 मिनट ही लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। बट अगर आपने एक्सॉर गेट का देखना है कि ये कैसे वर्क करता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो।
ए बी, यहाँ पे सीधे ही आउटपुट लिख रही हूं मैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अगर यहाँ पे देखोगे जब 0 0 है तो आउटपुट क्या है, 0। जब 1 1 है तो आउटपुट क्या है, 0। तो जब ए और बी या तो दोनों हाई होंगे या फिर दोनों लो होंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगी, 0। बाकी एक हाई एक लो, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। ऐसे याद रख सकते हो कि दोनों अगर 0 है या फिर दोनों 1 है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगी। अगर एक भी 1 हो जाता है या फिर एक भी 0 हो जाता है तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 1 मिल जाएगा। तो इतना याद करने की, ये तो मैंने आपको बताया है कि बना कैसे है, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हो। हाँ जी, ये क्लियर है। यस मैम। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ 5 ही गेट्स करने हैं हमने, ठीक है। फर्स्ट और गेट जो एडिशन करेगा, फिर नेक्स्ट एंड गेट जो प्रोडक्ट करेगा, फिर थर्ड नॉट गेट जो कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर नॉर गेट, नॉट प्लस और था, फिर नेड, नॉट प्लस एंड था, फिर एक्सॉर गेट था। अब उसके बाद जैसे ऑपरेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स करने हैं। जैसे फर्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, अगर आपने ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, जैसे ये क्या था, नॉर गेट की आउटपुट आई थी। अब इसको हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट, याद रखना प्लस का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो डॉट आ जाएगा, डॉट मीन्स प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। प्लस का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो डॉट आ जाएगा, डॉट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो प्लस आ जाएगा। अब जो ये कॉम्प्लीमेंट है वो सबके ऊपर लिख दो। पहले ए के ऊपर लिखा तो ए कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस आया, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट बन जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि ए प्लस बी के होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका ही सेकंड है कि अगर मैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। मैम ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट किया, ए डॉट का कॉम्प्लीमेंट करोगे प्लस आ जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। तो ये बहुत यूज होगा, ठीक है। अब जैसे हमने नॉर गेट किया था, नॉर गेट की अगर आप आउटपुट देखोगे तो ये आई थी, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ये किसकी आउटपुट थी, नैंड गेट की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, अब मैंने फिर से एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो ए ही हो जाएगा। जैसे ए हमारा 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 हो गया, फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर आपने ए का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट किया तो वो ए ही बन जाएगा। और उसके बाद है अगर आपने ए प्लस 0 किया, ठीक है, ए ए में 0 ऐड किया तो वो ए ही रहेगा। बट अगर आप ए में 1 ऐड कर दोगे तो वो 1 बन जाएगा। ए में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स है, इनको याद रखना है। अगर आपने ए डॉट 0 किया तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद एक होता है हमारे पास ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, हम इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी a प्लस सी। पहले a को इसके साथ लगा दिया, फिर a को c के साथ लगा दिया। ये भी लॉ याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद एट्थ आता है a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 होता है। a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, 1। जैसे आपने a को 0 रखा, a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। यही लिखा है मैंने, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। और नाइन्थ, a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब इनका प्रोडक्ट करोगे, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब आपने सिर्फ ये 9 रूल्स याद रखने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है, फिर ए का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो ए बन जाएगा, फिर ए प्लस 0 ए होगा, ए प्लस 1 1 होगा, फिर ए डॉट 0 0 होगा, फिर ए प्लस बी सी आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए प्लस बी सी ए डॉट सी। फिर ए प्लस ए बार किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, फिर ए डॉट ए बार किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब इन एक्सप्रेशंस को लेके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपलीफाई करने वाले। अब आपके पास ये सर्किट है कुछ, ठीक है, मुझे y की वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो किसके इक्वल होगी, हमें ये फाइंड करनी है। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। अब अगर a इसके पास जा रहा है और b ही इसके पास जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा एंड गेट है, ये क्या है, एक एंड गेट है। तो एंड गेट क्या करेगा, इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो वो a डॉट b बना देगा। जैसे ही a और b इसमें से पास होंगे तो वो a डॉट b बना देगा। अब इसमें से अगर आप देखोगे, ये क्या है, एक और गेट है, ये क्या करेगा, इसके पास भी a आ रहा है और इसके पास भी b आ रहा है, तो और गेट क्या कर देगा, a प्लस b। अब यही जो आउटपुट है वो इसकी क्या बन रही है, इस गेट की इनपुट बन रही है। तो इस इनपुट पे हमें क्या मिल रहा है, a डॉट बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस बी, यही आ रहा है। अब ये क्या है, एक ये हमारा एक नॉर गेट है, क्योंकि और गेट के आगे नॉट लगा लगा हुआ है, तो ये एक नॉर गेट है। तो नॉर गेट करेगा क्या, पहले तो और वाला ऑपरेशन करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी। फिर नॉट में क्या करना है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। डी मॉर्गन्स लॉ किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डॉट, फिर ए प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा। अब इसका भी आप अगेन लगा सकते हो, इसको कैसे करोगे, ए बार प्लस बी बार। ये मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक बार डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ ही लगा रही हूँ, डॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे डॉट आ रहा है, मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको,
ए डॉट बी बार, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसके साथ किया तो ए बार बी बार ऐसे ही है, फिर इसको इसके साथ कर दो बी बार ए बार बी बार, ये बन गया। अब एक और प्रॉपर्टी लिखवा दी थी, मैं भूल गई, कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट ही बन जाएगा। जैसे ए डॉट ए करोगे वो ए ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों ऐड कर लो उसमें, कि ए डॉट ए हमारा ए ही बन जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ही रह जाएगा, ठीक है। वैसे तो बनना तो इसका स्क्वायर चाहिए था, बट नहीं, ये ए बार ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज उसमें ऐड कर लो जो हमने, ये 10th हो जाएगा और ये 11th। सो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ए बार, ठीक है, ए कट जाएगा, फिर बी बार प्लस। अब यहां से एक और रूल क्या होता है, इसको जैसे आपने ये लिखा हुआ है ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, जो ये होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए बी को हम बी ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बी बार ए बार को क्या लिख सकती हूँ, ए बार बी बार लिख सकती हूँ। ये विजिबल है? यस, ठीक है। अब बी बार को हम क्या लिखेंगे, बी बार लिख सकते हैं, ए बार बी बार। अब फिर से वही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इसको भी हम एक करके लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाला लिखा है, आप मल्टी एडिशन वाला भी लिख लेना साथ में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। धीरे धीरे जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने एक्सप्रेशन आप फिर इजी करना, सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे, ठीक है। ए प्लस ए बार, जैसे यहाँ पे ए बार सपोज कर लो हमारा 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे 0 इंटू 0 0 ही होगा, ठीक है। आप इन लॉस को ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं भी याद रहते हैं कि किसका क्या रिजल्ट था, अब बना के देख लो कि अगर मैं 0 इंटू 0 कर रही हूँ तो 0 ही आएगा, या फिर 1 इंटू 1 कर रही हूँ तो 1 ही आएगा। तो मैं बी बार को क्या लिख सकती हूँ, बी। अब इसमें आ जाओ, 0 प्लस 0 करूंगी तो वो 0 ही रहेगा। तो ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार को हम ए बार बी बार लिख सकते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, ए बार बी बार आ गई, ठीक है। इतनी सिंप्लीफाई करके अभी। हाँ जी, ये समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. अब आप मुझे इसकी आउटपुट निकाल के बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगी।
मैम ए प्लस बी प्लस ए। हाँ जी, प्रियंका भी बताओ क्या आ रहा है सेम। मैम सेम नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, एक नॉर गेट है, तो इसकी आपके पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्योंकि ए मिल रहा है, ये क्या है, एक नॉट गेट है, तो ए बार। अब यहाँ पे हमें ये मिलेगा, फिर ए बार। अब ये क्या है, हमारा एक नैंड गेट है, तो नैंड गेट क्या करेगा, पहले इनका प्रोडक्ट करेगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है, डॉट ए बार। फिर नॉट ने क्या करना है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि पहले से कॉम्प्लीमेंट है, एक और लग जाएगा, फिर डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी प्लस ए। तो यहां से ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगी आउटपुट। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पे अप्लाई कर देना, ए प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हो, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए, और साथ में बी है, तो आउटपुट हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये एक्सप्रेशन है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करके लिख सकते हैं, जैसे ए बार बी बार कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन निकालते हैं, तो ए बार बी बार, यहाँ से सी का कॉम्प्लीमेंट, और हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था कि सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, हमने वहां पे ए लिखा था, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, तो ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगी, ए बार बी बार। तो ऐसे आप, ठीक है, ट्राई करना कि हाँ कुछ कॉमन निकल जाए, कि हम वहां पे बुलियन जो एक्सप्रेशंस किए थे वो लगा के इनको सिंप्लीफाई कर सकें। ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं, ए बी सी बार, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, फिर ए बी बार सी बार, इसको सिंप्लीफाई करके देखो जल्दी से।
मैम ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। हाँ जी, Yes, ma'am. तो y इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें इन दोनों एक्सप्रेशन से, ठीक है, यहां से इन दोनों एक्सप्रेशन से हमारे पास a बार c बार कॉमन आ रहा है, तो a बार c बार कॉमन आया, b प्लस b बार ये बना। फिर इन दोनों एक्सप्रेशन से b बार c बार कॉमन आ रहा है, तो b बार c बार, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू a बार c बार b बार c बार ये बन जाएगा। यहाँ से c बार कॉमन निकाल सकते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट हो जाएगी सिंप्लीफाई करके। तो ऐसे आप देखो, इतना इतना बड़े एक्सप्रेशंस को हम बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया बाय द यूज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस। हाँ जी, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हो। यस मैम। अब आपका ना कुछ टॉपिक बचता है सिर्फ सेट का, वो हम आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिसका टेस्ट नहीं हुआ। पहले मैं सोच रही थी पहले आपके टेस्ट लेती हूँ, फिर साथ के साथ टेस्ट के साथ ही सेट वाला करवा दूंगी आपको। उसके तो बस थोड़े से फॉर्मूले ही याद करने हैं। मैम सिर्फ सेट रहता है? हाँ, सेट वैसे अपना हो गया है, बस थोड़े से फॉर्मूले हैं, बस वो याद करने हैं। मैम कराई दो ना, फिर खत्म करो एक ही बार में। अच्छा, मुझे ना एक्चुअली मैंने तो सोचा था क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे फिर मुझे। वो ओके इतना नहीं है, सिर्फ 4-5 फॉर्मूले हैं, बस इतना ही है। ओके मैम। मैंने आज इसलिए नहीं मैंने पढ़ा भी नहीं है कि शायद आपको वो चल रही है ना, ऑर्गेनिक का भी पढ़ना होगा आपने। मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे, अगर आप संडे को फ्री हुए वो ट्राई कर लेना, फिर हम वही डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। ओके मैम। हाँ जी, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। No, ma'am. नो मैम। अच्छा, आपके बाकी सिलेबस कितना का रहता है ऑर्गेनिक उनका? मैम ऑर्गेनिक तो अभी स्टार्ट ही हुई है। ओके मैम फिजिक्स का 15 to 20% रह गया है। ओके बायो तो अभी काफ़ी पड़ी है। ओके, तो फिर आप ना ऐसा करना, साथ के साथ मैथ्स के टेस्ट देते रहना, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे है। मैं आपको भेज दिया करूंगी असाइनमेंट्स, आप वो भी ट्राई कर लेना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पेपर में क्वेश्चंस नहीं होंगे। यस मैम। हाँ जी, तो आज बस इतना ही करते हैं। आप वैसे साक्षी मैम को बोल सकते हो कि जल्दी क्लास ले लें अभी। ओके मैम। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।